यह कहानी उस प्राचीन युग की है जब भारत भूमि अनेक छोटे छोटे राज्यों में विभाजित थी। उत्तर के ऊंचे पर्वतों के बीच स्थित चंद्र नगरी एक भव्य और गौरवशाली राज्य था। यह नगरी अपने सुंदर महलों, भव्य मंदिरों और खुशहाल प्रजा के लिए विख्यात थी। मगर कहते हैं, वैभव की चकाचौंध के पीछे अक्सर काला अंधेरा छिपा होता है। चंद्र नगरी के वृद्ध राजा रुद्र प्रताप बेहद न्यायप्रिय और लोकहितकारी थे। उनके शासन में कभी भी कोई भूखा नहीं सोता था। मगर उनके असमय निधन ने पूरे राज्य को संकट में डाल दिया। राजा की कोई संतान नहीं थी। सिंहासन खाली होते ही राजा के तीनों छोटे भाई सत्ता के लिए लड़ने लगे। राजमहल की शांति और समृद्धि अशांति और साजिश में बदल गई। प्रजा परेशान थी। राज्य में अशांति फैल रही थी। इस संकट को देख बुजुर्ग मंत्री देवदत्त ने एक सभा बुलाई। उन्होंने स्पष्ट कहा, हमें एक ऐसा शासक चाहिए जो सत्ता का लोभी ना हो, जो इस राज्य को सही अर्थों में सुख और समृद्धि की ओर ले जाए। उन्होंने एक असाधारण घोषणा की, हमें एक तपस्वी की खोज करनी होगी जिसके मन में सांसारिक मोह न हो। वही हमारे राज्य का सम्राट बनेगा। मंत्री के आदेश पर राज्य के सैनिक और दरबारी तपस्वी की खोज में वन वन भटकने लगे। महीनों की खोज के बाद जंगल की एक शांत कुटिया में उन्होंने एक युवा साधु को पाया जो ध्यान में मग्न था। उसका नाम था वसुदेव। उसका शरीर तपस्या से चमक रहा था और आंखों में शांति थी। मंत्री ने विनम्रता से कहा, हे महात्मा, हमारी चंद्र नगरी को आपकी आवश्यकता है। आप ही वह तपस्वी हैं जो हमारे राज्य के सिंहासन पर बैठने के योग्य हैं। वसुदेव मुस्कुराए और कहा, मेरा मार्ग तपस्या का है, सिंहासन का नहीं। लेकिन यदि मेरा आना प्रजा के हित में है तो मैं चलने को तैयार हूं। जब वसुदेव महल पहुंचे तो सत्ता के लोभी राजकुमारों ने उपहास किया, यह भिखारी हमारे राजा कैसे बनेंगे? वसुदेव ने शांत होकर कहा, राजा वह नहीं जो सिंहासन पर बैठता है, राजा वह है जो प्रजा के दिलों में विराजता है। उनकी बातें सुनकर राजकुमार शर्मिंदा हुए और मौन हो गए। सिंहासन पर बैठने के बाद साधु राजा वसुदेव ने पहली घोषणा की, मेरा महल कोई भवन नहीं, प्रजा का हृदय होगा। मैं स्वयं हर गांव, हर मोहल्ले जाकर उनकी समस्याएं सुनूंगा। राजा वसुदेव महल छोड़कर राज्य भर में घूमने लगे। कभी खेत में किसानों के साथ काम करते, कभी गांव के बच्चों के साथ पढ़ाई करते। धीरे धीरे राज्य में उनकी लोकप्रियता चरम पर पहुंच गई। एक दिन राजा ने गांव की चौपाल पर अदालत लगाई। दो किसान भाई जमीन को लेकर झगड़ा कर रहे थे। पहला किसान बोला, महाराज, यह जमीन मेरी है। दूसरा बोला, नहीं महाराज, यह तो मेरी है। राजा वसुदेव ने मिट्टी हाथ में लेकर पूछा, क्या यह मिट्टी जानती है कि इसका मालिक कौन है? दोनों किसान हैरान रह गए। राजा ने समझाया, मिट्टी किसी की संपत्ति नहीं, प्रकृति की धरोहर है। हमें मिलजुल कर इसका सम्मान करना चाहिए। भाई समझ गए और उन्होंने आपसी झगड़ा समाप्त कर दिया। गांव वालों ने राजा की जय जयकार की। वसुदेव की बढ़ती लोकप्रियता देख तीनों राजकुमार घबरा गए। वे समझ गए कि वे सत्ता प्राप्त नहीं कर पाएंगे। उन्होंने राजा को मारने की योजना बनाई। एक दिन जब राजा जंगल से गुजर रहे थे तो राजकुमारों ने सिपाहियों के साथ हमला किया। मगर राजा के चेहरे पर भय नहीं था, सिर्फ शांति थी। वसुदेव ने कहा, यदि मेरा जीवन प्रजा के हित के लिए जरूरी है तो ईश्वर मुझे बचाएगा। उसी समय जंगल के गांव वाले वहां आ पहुंचे और राजा को घेर कर खड़े हो गए। राजकुमारों को लगा कि प्रजा का सच्चा प्रेम सत्ता के लोभ से बड़ा होता है। वे अपने के पर शर्मिंदा हुए और क्षमा मांग ली। वसुदेव ने कुछ वर्षों तक राज्य चलाया। प्रजा में खुशहाली लौट आई। अब उन्होंने प्रजा से कहा, मेरा उद्देश्य पूरा हुआ। मैं पुनः तपस्या के लिए लौट रहा हूं। इस राज्य का नया राजा अब जनता की सहमति से ही चुना जाएगा। राजा ने सिंहासन त्याग दिया और पुनः वन की ओर प्रस्थान किया। चंद्र नगरी की प्रजा की आंखें नम थीं, लेकिन वे समझ गए थे कि सच्चे सम्राट वह थे जो सत्ता के लोभी नहीं बल्कि सेवा के साधक थे। सीख, सत्ता की सच्ची परिभाषा सिंहासन या महल नहीं बल्कि सेवा और त्याग है। सच्चा राजा वही है जो सिंहासन पर नहीं, लोगों के दिलों में बसता है।